हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 25 जनवरी का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 25 जनवरी के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी जी ने जो है कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान जो है 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने जो है गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में जो है वो आग लगा दिए थे, और इसमें जो है 23 पुलिस वाले और 3 नागरिकों की जो है वो मौत हो गई थी। और इसी हिंसा के बाद जो है महात्मा गांधी जी ने जो है फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था। तो ये आपके असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे। तो असहयोग आंदोलन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कहीं कहीं पे जो आपको देखने को मिलेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक जो है ये दिमित्री मेंडलीव को कहा जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका मोस्ले हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं हेनरी मोस्ले क्यों होगा कि 1913 में जो है हेनरी मोस्ले ने जो है आधुनिक आवर्त सारणी को जो वो दिया था। तो हेनरी मोस्ले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आवर्त सारणी के जनक के रूप में जो ये किसे जाना जाता है, तो ये आपके दिमित्री मेंडलीव को जाना जाता है। और दिमित्री मेंडलीव के द्वारा जो आवर्त सारणी है ना ये 1869 में जो वो प्रकाशित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खर्ची पूजा को भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका खर्ची पूजा है ना ये भारत के त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। तो त्रिपुरा आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका खर्ची पूजा जो त्यौहार है ना ये आपका 10 दिनों की अवधि के लिए जो वो मनाया जाता है, और प्रत्येक वर्ष ये जो आपका जुलाई के महीने में मनाया जाता है। और ये किस भगवान के सम्मान में मनाया जाता है। तो देखिए, खर्ची पूजा जो है ये भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौर्योत्तर काल में भारतीयों के लिए जो है रेशम मार्ग यानी सिल्क की जो शुरुआत है ना वो किसने की थी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मौर्योत्तर काल में भारतीयों के लिए जो रेशम मार्ग की शुरुआत है ये कुषाण साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा कनिष्क के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। तो कनिष्क का आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर वंश पूछा गया था तो फिर आपका कुषाण वंश जो आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि रेशम मार्ग की जो स्थापना है ना ये आपके चीन हान राजवंश के शासनकाल के दौरान जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आपका रेशम मार्ग है ना ये चीन को पूर्वी यूरोप के भूमध्य सागरीय देशों और मध्य एशिया से जोड़ता है। और ये जो आपका रेशम मार्ग है ये आपका भारत से होकर भी गुजरता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं कनिष्क के बारे में, तो देखिए, कनिष्क जो था ये कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। और इसका जो साम्राज्य का जो राजधानी था ना वो आपका पुरस्पुरा यानी पेशावर था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, कनिष्क के शासन काल में ही जो है आपका बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में जो है ये आपका विभाजित हो गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपके प्रीवियस शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न बना हुआ है कि बुद्ध चरित ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बुद्ध चरित है ना जो कि एक बुद्ध की एक जीवनी है, और ये आपके कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध कवि अश्वघोष के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए, कबड्डी में जो आपके 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन कोर्ट पे जो आपके साथी खिलाड़ी जो है वो खेलते हैं, और 5 जो खिलाड़ी होते हैं ना वो आपके रिजर्व होते हैं। तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो।
और देखिए ये भी प्रश्न जो है ना, ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए टीसीएस कभी भी एग्जाम लेता है ना, तो आप उसके जो है सारे एनालिसिस जो है जरूर देखा कीजिए, क्योंकि रिपीट टीसीएस जो है वो प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा जो है वो रिपीट करता है, या फिर उसी से मिलता जुलता जो है प्रश्न पूछता है टीसीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर ले तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है ना, ये राजस्थान राज्य है। वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात कर ले तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। वहीं अगर बात कर ले क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो आपका गोवा राज्य है। वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये आपका सिक्किम राज्य है। तो आपको इतने फैक्ट जो है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संविधान के किस भाग में जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है वो प्रावधान किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था के जो है वो प्रावधान है। तो भाग 9 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अनुच्छेद के बारे में, तो देखिए पंचायती राज से संबंधित जो आपके अनुच्छेद है ना, ये आपके 243 से लेकर 243 के क्लोज ओ तक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज को जो है वो जोड़ा गया था, और ये जो आपका कौन सी अनुसूची में है, तो ये आपका 11वीं अनुसूची में है। और इसमें जो आपके टोटल जो है वो आपके 29 विषय। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज जो है ये आपका त्रिस्तरीय व्यवस्था जो वो प्रदान करता है। और त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन कौन से है, तो देखिए ग्राम स्तर पे जो आपके ग्राम पंचायत होते हैं, खंड स्तर की बात कर ले तो देखिए खंड स्तर पे जो है आपके जनपद पंचायत होते हैं, जिला स्तर पे जो है ये आपके जिला परिषद होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा ये जाता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला जो है पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से जो है ये आपका 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार जो ये पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आरबीआई की जो स्थापना है ना, ये कब हुई थी। तो देखिए आरबीआई की जो स्थापना है ये आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो 1 अप्रैल 1935 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो ये कब किया गया था। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है ना, ये आपका 1 जनवरी 1949 में किया गया था। और आरबीआई का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका मुंबई में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है द्विसदनीय विधायिका है। तो देखिए मैं आपको बता दूं द्विसदनीय विधायिका के बारे में। तो देखिए 2 सदन वाला एक विधायी निकाय होता है, और देखिए जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं ना, वो जो आपका द्विसदनीय विधायिका होता है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में आपके 6 राज्यों में जो है वो आपके द्विसदनीय प्रणाली है। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला आपका आंध्र प्रदेश, सेकंड आपका बिहार, थर्ड आपका कर्नाटक, फोर्थ आपका महाराष्ट्र, 5 आपका तेलंगाना और 6 आपका उत्तर प्रदेश। ये 6 राज्य में जो वर्तमान में आपके द्विसदनीय प्रणाली है। तो इन्हीं 6 राज्यों में से जो एक आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो इनमें से जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है ना, वो आपका टोटल 8 है। और वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, तो पहला आपका भरतनाट्यम है, सेकंड आपका कथक है, थर्ड आपका कुचिपुड़ी है, फोर्थ आपका ओडिसी है, फिफ्थ आपका कथकली है, सिक्स्थ आपका सत्रिया है, सेवेंथ आपका मणिपुरी और 8th आपका जो है मोहिनी अट्टम है। तो ये आपके जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार है। तो आपके ऑप्शन में जो है मणिपुरी दिया गया था, तो मणिपुरी आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शास्त्रीय नृत्य में जो है कितने रस होते हैं। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य में जो आपके 9 रस होते हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके हैं कि सर शास्त्रीय नृत्य की जो संख्या वो 9 है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सांस्कृतिक मंत्रालय ने जो है छऊ नृत्य को भी जो है वो भारत का शास्त्रीय नृत्य मानता है, लेकिन संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार ही जो है आपका अभी तक जो है केवल 8 ही शास्त्रीय नृत्य है। तो अगर क्वेश्चन में संस्कृत मंत्रालय दिया रहे ना, तो फिर आपका 9 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये बात जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जो है ये हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में जो है भारत की अगली राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में जो वो नियुक्त किया गया है। तो रुचिरा कंबोज आपका करेक्ट आंसर होगा। और बात कर ले रुचिरा कंबोज ये जो है किसका स्थान लेगी, तो देखिए ये जो है संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में TS तिरुमूर्ति का जो है ये स्थान ली है। तो इनका नाम भी जो है आपको ध्यान में रखना है। और देखिए अगर बात कर ले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में, तो देखिए 2023-24 के कार्यकाल के लिए इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2023-24 के लिए जो है अस्थायी सदस्य के रूप में जो है वो चुना है। इसके अलावा आपके बात कर लें तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपके जो है 15 सदस्य होते हैं, जिनमें जो 5 जो आपके सदस्य होते हैं ना वो आपके अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो सदस्य होते हैं ना वो आपके अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य के बारे में पूछा जाता है। तो 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो पहला आपका चीन है, सेकंड फ्रांस है, थर्ड रूस है, फोर्थ आपका यूनाइटेड किंगडम है और फिफ्थ जो है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, पूछा यह जाता है कि भारत अब तक जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है ये कितनी बार चुना गया है। तो देखिए भारत जो है अस्थायी सदस्य के रूप में जो है ये आपका 8 बार चुना गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपके अस्थायी जो सदस्य होते हैं ना वो आपके जो है 2 साल के अवधि के लिए जो है वो चुने जाते हैं। इसके अलावा बात कर ले संयुक्त राष्ट्र के बारे में, तो देखिए इसका जो मुख्यालय है ना ये आपका न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि असफल का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए असफल का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका सफल होता है। तो सफल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है एक पवन का प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए पवन के जो प्रवाची शब्द होते हैं ना वो आपके वायु, हवा, ब्यार, समीर, अनिल, पौमान, प्रभंजन, तान, प्रवात, स्पर्शन, वात, मारुत, समीरन, मातृश्वा, ये सब जो होते हैं आपके पवन के प्रवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उड़ीसा में जो आपके उपचुनाव 2022 हुए थे ना इसमें जो है पदमपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है कौन जीते थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उपचुनाव से जो आपके 2022 में जितने भी उपचुनाव हुए ना राज्य में, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में जो है मैं आपको सारे राज्य का जो है उपचुनाव कवर कर दूंगा। तो आप प्लीज वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा में जो आपका 2022 में उपचुनाव हुआ था ना इसमें पदमपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है ये बरसा सिंह बरिये जो है ये विजेता रही है। तो बरसा सिंह बरिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है किस पार्टी से बिलोंग करती है, तो ये आपके बीजू जनता दल पार्टी से जो है ये बिलोंग करती है। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा में जो आपका 2022 में उपचुनाव हुआ है यहाँ से ब्रजराज नगर विधानसभा क्षेत्र से जो है यहाँ से विजेता कौन बने हैं, तो ये आपके अलका मोहंती बने हैं। धर्मनगर से अगर पूछा जाए तो देखिए धर्मनगर से जो विजेता है ना ये आपके सूर्यवंशी सूरज बने हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा राजस्थान उपचुनाव की बात कर लें तो देखिए राजस्थान उपचुनाव 2022 में सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र से जो है ये आपके अनिल कुमार शर्मा बने हैं जो कि आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित। इसके अलावा बात कर ले बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 के बारे में, तो देखिए बिहार विधानसभा उपचुनाव में बोचन विधानसभा क्षेत्र से जो है ये आपके अमर कुमार पासवान जो है विजेता बने हैं। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से जो है ये कुसुम देवी जो है वो आपकी विजेता बनी है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जो है ये आपके नीलम देवी जो है विजेता बनी है। कुरहानी विधानसभा क्षेत्र से जो है ये केदार प्रसाद गुप्ता ये जो है विजेता बने हैं। तो ये फैक्ट आप जरूर ध्यान में रखिए। वहीं अगर छत्तीसगढ़ उपचुनाव 2022 की बात कर ले तो देखिए खैरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जो है ये आपके यशोदा वर्मा विजेता बने हैं। वहीं अगर बात कर ले भानु प्रतापपुर से जो है विधानसभा क्षेत्र से विजेता कौन बने हैं, तो ये आपके सावित्री मंडवी ये जो है विजेता बनी है। दिल्ली उपचुनाव 2022 की बात कर ले तो देखिए राजेंद्र नगर से जो है ये आपके दुर्गेश पाठक जो है वो आपके विजेता बने हैं। अगर झारखंड उपचुनाव 2022 की बात कर
तो देखिए झारखंड उपचुनाव 2022 में मंडर विधानसभा क्षेत्र से जो है ये आपके शिल्पी नेहा तिर्की जो है ये आपकी जो है विजेता बनी है। हरियाणा उपचुनाव 2022 की बात कर ले तो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है ये भाव्या विश्नोई जो है विजेता बनी है। केरला उपचुनाव 2022 की बात कर ले तो देखिए थ्रीक्कर्रा विधानसभा क्षेत्र से जो है ये आपके उमा थॉमस जो है ये विजेता बने हैं। महाराष्ट्र उपचुनाव 2022 की बात कर ले तो देखिए कोल्हापुर नॉर्थ से जो है आपके विधानसभा क्षेत्र से जयश्री जाधव जो है यहाँ से विजेता बने हैं। अंधेरी ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से जो है आपके ऋतुजा लाटके जो है यहाँ से विजेता बने हैं। तो महाराष्ट्र के भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य राज्य की अगर मैं बात कर लूँ तो ये तो मैंने आपको उड़ीसा राजस्थान का बता दिया। अब हम लोग देख लेते हैं त्रिपुरा उपचुनाव के बारे में। तो देखिए त्रिपुरा उपचुनाव में अगरतला विधानसभा क्षेत्र से जो है ये आपके सुदीप रॉय बर्मन जो है यहाँ से विजेता बने हैं। टाउन बरदोली आपके जो है टाउन बरदोली विधानसभा क्षेत्र से जो है मनिक शाह जो है यहाँ से विजेता बने हैं। सुरमा विधानसभा क्षेत्र से जो है ये आपके स्वप्न दास पॉल जो है यहाँ से विजेता बने हैं। इसके अलावा जुबेर राजनगर से विधानसभा क्षेत्र से जो है मलिना देवनाथ जो है यहाँ से विजेता बने। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश उपचुनाव 2022 की बात कर लें तो देखिए गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्र से जो है आपके अमन गिरी जो है यहाँ से विजेता बने हैं। रामपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है आकाश सक्सेना यहाँ से विजेता बने हैं। खतौली विधानसभा क्षेत्र से जो है आपके मदन कसाना जो है विजेता बने। इसके अलावा वेस्ट बंगाल उपचुनाव 2022 की बात कर ले तो देखिए वैली गंगे विधानसभा क्षेत्र से जो है ये आपके बाबुल सुप्रियो जो है यहाँ से विजेता बने हैं। आंध्र प्रदेश उपचुनाव 2022 में अटमाकुर विधानसभा क्षेत्र से जो है ये आपके मेकापट्टी विक्रम रेड्डी जो है यहाँ से विजेता बने हैं। असम उपचुनाव 2022 की बात कर ले तो देखिए माजुली विधानसभा क्षेत्र से जो है ये आपके भुवन गाम जो है यहाँ से विजेता बने। तो वो तो हो गए आपके जो है सभी राज्यों के उपचुनाव जो हुए हैं इनके बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। इसके अलावा जो आपके लोकसभा जो बाई इलेक्शन 2022 हुए हैं ना यहाँ से भी जो आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए 2022 में जो आपके लोकसभा जो बाई इलेक्शन हुए थी 5 जगहों पर उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आसनसोल वेस्ट बंगाल से जो है शत्रुघ्न सिन्हा जो है ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वो चुने गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। संगरूर पंजाब से जो है ये आपके सिमरनजीत सिंह मान यहाँ से जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रामपुर यूपी से जो है ये आपके घनश्याम सिंह लोधी ये जो कि आपके बीजेपी पार्टी से संबंधित है। और ये जो आपके घनश्याम सिंह लोधी जो है ये रामपुर यूपी से जो है आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वो चुने गए हैं। आजमगढ़ यूपी की बात कर ले तो यहाँ से जो आपके दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ जो है यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य जो है वो चुने गए हैं। अगर मैनपुरी यूपी की बात कर ले तो देखिए मैनपुरी यूपी से जो है आपके डिम्पल यादव जो है वो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य जो है वो चुने गए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना। तो इतने क्वेश्चन जो है थर्ड शिफ्ट के जो है पूछे गए थे जो कि बच्चों के द्वारा 100% रियल और ऑथेंटिक मिले हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का जो है ये कमेंट होगा कि सर फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन कब आएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कल जो आपका एग्जाम नहीं है। तो जो भी बच्चे फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम देकर आए ना तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन को जो है जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं कल दोपहर में जो है आपको फोर्थ शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जिनका भी आगे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन्हें जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू ऑल द